हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, ये आपका टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन है। अ पर्सन बाई 5 टेबल एंड 9 चेयर फॉर 15,400 रुपये में ही सेल्स टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट। इफ हिज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल्स एंड चेयर्स इज आपका 2080 रुपये। वट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर का। एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 रुपये में खरीदा। उसने मेजों को 10% लाभ पर तथा कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सभी मेज एवं कुर्सियों को बेचकर उसका कुल लाभ रुपये 2080 का था तो 3 कुर्सियों का हमें क्रय मूल्य बताना है। देख, उसके बाद यहाँ पे हमारी क्या हो गई टेबल और यहाँ पे क्या हो गई हमारी चेयर। ये क्या है हमारा सीपी को नीचे लिख लो बेशक। सीपी हमारा ये, एसपी हमारा ये। हमने ये 100x माना, ये हमने माना 100y। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 मेज, हमारा एक मेज का क्रय मूल्य 100x है तो 5 मेजों का जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500x हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 कुर्सियों का जो हमारा क्रय मूल्य होगा, एक कुर्सी का 100 रुपये, तो 9 कुर्सियों का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 900y हो जाएगा। ठीक है, वो किसके इक्वल है 15,400 रुपये में खरीदी ये। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि हमारा ये 500 जो हमारी क्या है मेज हैं उनका 10% क्या है लाभ प्राप्त हुआ। तो इसको हिंदी में लिख दो मेज। ये आपकी क्या है कुर्सियाँ। देखिए 500x का, यहाँ पे 500x का 10% कितना होगा हमारा 50x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 50x। उसके बाद ये कह रहा है कि कुर्सियों को 20% लाभ पर बेचा तो 900y का 20% कितना होगा हमारा, कितना हो जाएगा 180 रुपये हो जाएगा। अब इसका टोटल कितना है, अब इसको 2080 रुपये का हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है हमसे कि 3 कुर्सियों का हमें क्रय मूल्य बताना। देखो हमें इक्वल करना पड़ेगा। देखो इक्वल कर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। तो क्या है यहाँ पे 50x प्लस में 90y इज इक्वल टू 1500 यहाँ पे 40 रुपये। उसके बाद यहाँ पे कितना है हमारा 50x प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 180y और कितना है यहाँ पे 2080 रुपये। अब देखो क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें हम यहाँ पे ताकि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 90y माइनस में आएगा। अब 2080 में से माइनस कर लो इसको, 2080 में से 1540 जाएंगे, 4 10 में से 5 गए तो 5, तो माइनस में 540। एक यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो y की वैल्यू 9 6 54। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6 रुपये हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 3 कुर्सियों का हमें क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक चेयर का जो मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य हमारा 100y, तो 3 चेयरों का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 300y। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 300y, y का मान कितना है निकल के हमारा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 1800 रुपये। तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना होगा 1800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 104। अ मैन परचेज 5 हॉर्सेज एंड 10 काउ फॉर 10,000 रुपये में ही सेल्स द हॉर्सेज एट कितना है यहाँ पे 15% प्रॉफिट एंड द काउ एट 10% लॉस। 10 ही गेट रुपये 375 एज प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 हॉर्सेज एंड 1 काउ सेपरेटली। एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़ों को 15% लाभ और गाय को 10% हानि पर बेचता है तो उसे 375 रुपये का लाभ होता।
एक घोड़ा एवं एक गाय का क्रियामूल अलग अलग ज्ञात करना है हमें, CP और यहाँ पे SP। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ क्या मानेंगे हम, इसको 100x और इसको मानेंगे 100y। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे 5 हॉर्सेस और यहाँ पे हमारी 10 क्या है, काऊ। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि हमारा एक घोड़े का जो मूल्य है 100x है, तो 5 घोड़ों का कितना हो जाएगा, 500x। उसके बाद एक हमारी गाय का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, तो 5 यहाँ पे देखो एक गाय का क्रय मूल्य हमारा 100y, तो 10 गाय का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000y। उसके बाद ये कह रहा है कि रुपये 10,000 में खरीदता है, टोटल इनको कितने में खरीदा गया है, 10,000 में। उसके बाद ये कह रहा है कि वह घोड़ों को 15% लाभ पर, तो यहाँ पे 500x का 15% लाभ इसने कमाया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये कह रहा है कि वह घोड़ों को 15% के लाभ पर और गाय को 10% हानि पर बेचता है, तो कितना हो जाएगा इसका 15%, यहाँ पे हो जाएगा ये 75x। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि गाय को 10% के हानि पर ये बेचता है, हानि पर बेचेगा तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा हमारा 1000 का 10% कितना होगा 100y, तो माइनस के 100y। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कितना कह रहा है कि उससे 375 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो देखिए कोई एक नंबर इक्वल करेंगे तभी हमारा कोई और दूसरा नंबर निकल के आएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 कैंसिल यहाँ पे हो गई। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको रफ कर लो यहाँ से पहले। देखिए कितना आएगा यहाँ पे 50x प्लस में यहाँ पे 100y, हमारा कितना हो जाएगा 1000। उसके बाद यहाँ पे 75x माइनस में 100y कितना हो जाएगा हमारा 375 रुपये। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा ये 125x और यहाँ पे कितना आएगा निकल के, ये हमारा ये आएगा 1375 रुपये। अब x 125 से कम 125 और यहाँ पे ये 11 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 11। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि देन 10 गेट इतना फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 हॉर्सेस का। ठीक है, अगर हम किसका निकालेंगे, क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 हॉर्सेस एंड 1 काऊ का। तो 1 हॉर्स का निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 100x है, तो 100x की वैल्यू 11 तो कितना हो जाएगा 1100 रुपये हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए अब हमने क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे, इसको रफ कर ले, नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे 75x माइनस में 100y इज इक्वल टू 375 में इसकी वैल्यू रख दो 75, x की वैल्यू कितनी है 11 माइनस में 100y 375। देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5 और 7 12 और यहाँ पे कितना हो गया ये 7 और 1 8 माइनस में 100y 375, इतना ही होगा ना। 11 पंजे 55 का 5 और 11 सत्ते 77 77 और 5 82, इतना ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस में 100y 375 में से माइनस में 825 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, देखिए माइनस में 100y कितना आएगा यहाँ पे 0 और 7 में से 2 गए तो देखो ये उल्टा हो जाएगा। अब देखो 825 में से 375 करो माइनस 0, 12 में से 7 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, तो कितना आ जाएगा 450 रुपये। यहाँ पे माइनस का आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 100y हमारा माइनस 450 के इक्वल है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, देखो हमारी जो एक घोड़ों का जो मूल्य निकल के आया 1100 रुपये और एक गाय का क्रय मूल्य निकल के कितना आया 450 रुपये। तो यहाँ पे 1100 रुपये और 450 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, देखो 1100 रुपये और 450, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 105, अ डिसऑनेस्ट मिल्क मैन सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट मिक्सेज वाटर एंड गेन 16 से 2/3%
द रेशो ऑफ मिक्सचर टू मिल्क इज, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारे किसके मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये हमारे मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, देखो हमारा 16.2/3% इसने क्या किया, गेन किया। देखो एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% का लाभ कमाता है। तो कितने का लाभ कमाया, 16.2/3% का। तो 16.2/3% को जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, इसने गेन किया, इसने लाभ कमाया, तो क्या आएगा, प्लस का। अब देखिए ये तो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस मिल्क का, और ये हमारा क्या है, वाटर। अब इसका मिश्रण जो मिक्सचर होगा, अब देखो 6 हमारा कितना है दूध और 1 हमारा क्या है पानी, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिक्सचर और कितना है यहाँ पे मिल्क, मिक्सचर कितना हमारा 7 रुपये, मिल्क हमारा 6, तो 7:6 हमारा आंसर आएगा। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कितना है 7:6, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। हमारा 106 है, अ डिसऑनेस्ट मिल्क मैन सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट मिक्सेज वाटर एंड गेन 14.2/7%। द रेशियो ऑफ मिक्सचर टू मिल्क इज, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और 14.2/7% का लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का हमें अनुपात बताना है, कितना है हमारा, जो इसने क्या कमाया, लाभ कमाया 14.2/7%। इसको फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/7 आएगा। तो इसने क्या किया, लाभ कमाया, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमारा कॉस्ट प्राइस किसका है, मिल्क का, और ये हमारा क्या है, वाटर। अब हम जब मिक्सचर करेंगे, ठीक है, हमारा 7 कितना, 7 रुपये हमारा कितना है दूध और 1 रुपये क्या हो गया पानी, तो कितना हो गया टोटल 8। अब देखिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिक्सचर हमारा डिवाइड में कितना है मिल्क, मिक्सचर कितना है हमारा यहाँ पे 8 रुपये और यहाँ पे जो दूध हमारा 7 रुपये, तो कितना 8:7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, मिश्रण से दूध का अनुपात हमें मिला 8:7, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 107, आ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस इट विद वाटर एंड देयर बाई गेन 25%। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, अब देखिए हमें ज्ञात करना है। देखो ये कह रहा है कि मिश्रण में यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे कितना लाभ हुआ, उसको दूध और पानी मिलाता है तो उसको, देखिए दूध और पानी मिलाता है तो 25% का उसको लाभ होता है, तो 25% को क्या लिखेंगे हम, 1/4 लिख देंगे। ये क्या होगा हमारा मिल्क हो जाएगा और ये क्या होगा हमारा वाटर, ये वाटर होगा, ये हमारा सीपी ऑफ मिल्क का। तो मिक्सचर कितना होगा हमारा, मिक्सचर हो जाएगा हमारा 5 रुपये, 4 रुपये हमारा दूध और 1 हमारा पानी, तो मिक्सचर कितना हो गया 5 रुपये। अब देखो परसेंटेज ऑफ किसका निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर का कैसे निकालेंगे, हमारा 1 था वाटर और मिक्सचर कितना है निकल के 5 रुपये, इंटू में 100%, तो कितनी बार जाएगा ये 20%। तो जो परसेंट है हमारा वाटर का वो कितना होगा 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी होगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।